अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कासिम फरीद और मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों को खुशामदीद। चैनल नंबर नोट कीजिए, कितनी फास्ट स्पीड से चल रहा है। ये कोई क्लॉक नहीं है, ये क्या हो सकता है। ये इतनी फास्ट स्पीड से जो क्लॉक चल रहा है, ये वर्ल्ड मीटर है। यानी कि जो इस वक्त दुनिया में लोग पैदा हो रहे हैं इतनी फास्ट स्पीड से, यानी कि एक सेकंड में कितने लोग पैदा हो जाते हैं और हमें अंदाज़ा ही नहीं है। तो ये है वो स्पीड जिससे इस दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है। लेकिन हमारी इस वीडियो का क्या मकसद है? हमारी इस वीडियो का मकसद है इसी ह्यूमन से रिलेटेड, और वो है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ। इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे इन सर्च ऑफ मीनिंग ऑफ लाइफ। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि कितने लोग अपनी ज़िंदगी में जो है अपनी मकसद या कोई मीनिंग ढूंढ लेते हैं, और कितने लोग जो हैं अपनी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं देखते। आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग ख़ुदकुशी कर लेते हैं, बहुत सारे लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हैं। और ये मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं, हम कोई माइनॉरिटी की बात नहीं कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम इन कुछ सवालात पे हम देखेंगे कि क्यों ऐसा लोग क्यों करते हैं। तो इसकी मेन वजह जो है वो है मीनिंग। देखें, जो लोग ज़िंदगी में कोई मकसद बना लेते हैं, या जो लोग जो कि बहुत ही कम लोग होते हैं जो ये समझते हैं कि उनकी लाइफ मीनिंगफुल है और इसमें ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद है, तो वो लोग होते हैं जिनको हम कहते हैं ये सक्सेसफुल लोग हैं। ये वो लोग होते हैं जिनको हम प्रेस्टिजियस पीपल कहते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनको हम अपना रोल मॉडल समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है। मीनिंग ऑफ लाइफ, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि मोनोथीस्टिक व्यू क्या है इसका। मोनोथीस्टिक से मुराद जितने भी तीन बड़े मज़हब हैं जो कि एक खुदा के मानने वाले हैं, या वो क्रिश्चियनिटी हो, या वो मुस्लिम्स हों, या वो ज्यूज़ हों। चूँकि उनके स्क्रिप्चर में ये बात, वो सिर्फ एक ही खुदा को मानते हैं, और उनके स्क्रिप्चर में ये बात बता दी गई है कि उनका इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। और वो जो सिंपल सा मकसद ये है कि वो इस दुनिया में आए हैं, ज़िंदगी गुजारेंगे, अच्छे काम करने हैं उन्होंने, खुदा को जो इस दुनिया का मालिक है और जिसने उनको पैदा किया है उसकी इबादत करेंगे, और फिर आफ्टर डेथ हिसाब किताब होगा जिसे हम जजमेंट डे कहते हैं, और उस दिन जो है उनको फिर एक इंटरनल लाइफ मिलेगी जो कि हमेशा की ज़िंदगी होगी। तो ये तो है मोनोथीस्टिक का व्यू, जो कि एक क्लियर डिफाइन मीनिंग बताता है कि आपकी ज़िंदगी का एक मकसद है और ये ज़िंदगी फजूल नहीं है। दूसरा जो व्यू है इसके अपोजिट, जो कि एथियस्ट व्यू है और जो कि बहुत प्रोमिनेंट भी है आजकल, वो ये है कि ज़िंदगी में इंसान का कोई मकसद नहीं है। अगर उसके कोई ज़िंदगी में मकसद है तो वो उसका सिर्फ एक ही मकसद है, वो है सर्वाइवल। बस उसने ज़िंदा रहना है, ज़िंदगी गुजारनी है, फिर जब उसकी मौत आ जाएगी तो बस उसके बाद सब कुछ ख़त्म। तो ये दो एक अपोजिट व्यू हैं। खैर, और भी लोग स्कॉलर्स ने इसके ऊपर बहुत सवालात उठाए हैं, लेकिन हम आज आपको बताएंगे कि आप इस मुश्किल काम को, यानी कि आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है अपनी ज़िंदगी में मकसद ही नहीं ढूंढ पाते, जिसकी वजह से जो है वो अपनी ज़िंदगी में हैपहैज़र्डली बस वेट कर रहे होते हैं कि बस ज़िंदगी गुजर रही है तो स्मूथली गुजरने दो। वो लोगों को नहीं बर्दाश्त करते, वो ज़िंदगी की वो इंजॉयमेंट नहीं ले पाते जो कि दरअसल होनी चाहिए। तो इस सिलसिले में एक बहुत ही ज़बरदस्त किताब है जिसका है नाम मैं आपको बताऊंगा, मैन सर्च फॉर मीनिंग। विक्टर फ्रैंकलिन की ये किताब है
اور بڑی زبردست کتاب ہے. میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ یہ کتاب پڑھیں. شاید میں نے تو اس کو اتنا زیادہ انٹرنلائز نہ کیا ہو، بیکاز میں نے جسٹ اس کا ایک ریویو پڑھا ہے اور جسٹ ایک دو اس چیپٹرز کو تھارولی پڑھا ہے. تو مجھے تو بہت انفلوئنشل بک لگتی ہے. وکٹر فرینکلن کیا، جو کہ ایک بہت ہی سائیکالوجسٹ بھی رہے ہیں امریکہ میں پچھلی صدی کے. ان کی بہت ہی خوبصورت کہانی ہے. انہوں نے اپنی ہی اسٹوری سے جو ہے بتایا ہے کہ کس طرح اس بک میں وہ جو انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح انہوں نے ڈیورنگ ایک جسے کہتے ہیں لائف تھریٹننگ اور ایک ایسی سچویشن جس میں بہت ہی کم لوگ گزرتے ہیں. وکٹر فرینکلن جو ہے ہٹلر کی نازی کیمپ جو آشویٹس جیل تھی، ان کے کنسنٹریشن کیمپ تھا، اس میں ایک قیدی کے طور پر رہے ہیں. اور انہوں نے ساری اسٹوری ایکسپلین کی ہے کہ اس دوران جو ہاررز انہوں نے دیکھی. لیکن اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جو بہت سارے لوگوں کی موت کی وجہ وہ بنی، تو وہ ایک چیز تھی، وہ تھی ہوپ اور میننگ ان لائف. کہ ان لوگوں کی زندگی میں اب کوئی مقصد نہیں تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا کانفیڈنس اور زندگی پہ اعتماد کھو کے اپنی جانیں گنوا بیٹھے. تو وکٹر یہ ان سیلف یہ ایک بہت ہی کمال کی سٹوری ہے کہ وہ خود اس وکٹم ہے اور وہاں سے انہوں نے سروائیو کیا، اور پھر آ کے انہوں کا جو ایک مقصد تھا کہ امریکن یونیورسٹیز میں جا کے جو ہے وہ ٹیچنگ کریں گے یا وہ سائیکالوجی کی پریکٹس کریں گے، وہ انہوں نے اپنا خواب پورا کر کے دکھایا. اور اسی میں جواب ہے کہ یہ مشکل کام، یعنی کہ مین سرچ فار میننگ، یعنی اپنی زندگی میں انسان اپنے مقصد کو کیسے تلاش کرے، کس طرح ڈھونڈے، اس کا سارا اس نے مینوسکرپٹ دیا ہے. انفیکٹ انہوں نے اس میں ایک بہت اچھی اپنی ٹیکنیک بھی بتائی ہے کہ جس میں بعد میں جب وہ امریکن یونیورسٹی میں ٹیچرز تھے، پروفیسرز تھے، تو وہ اس کے اوپر لوگوں کو اس سے جو ہے وہ ٹریٹ کیا کرتے تھے، جس سے لوگ اپنی زندگی میں جو ہے اپنا سرچ فار میننگ دیکھ سکیں. تو یہ ہے وہ کتاب جس کو سرچ فار میننگ. اس کا لنک بھی ہم ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے، تو آپ اس کو ضرور پڑھیے. انشاءاللہ آپ کو بھی جو ہے وہ اپنی لائف میں میننگ کا پتہ چل جائے گا. ویسے تو آپ اگر کسی بھی مونوتھیسٹک ریلیجن سے آپ بلانگ کرتے ہیں، تو آپ کو آلریڈی ریلیجن میں ہی جو ہے آپ کو کلیئرلی ڈیفائن کر دیا گیا ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور اس مقصد کے تحت زندگی گزاریں. یہ ایک خوبصورت زندگی ہے. آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. پلیز کمنٹ اینڈ سبسکرائب our channel, and we will meet in the next video. Till then, thank you.